हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? एक वायर लीजिए, उस वायर को स्प्रिंग की तरह हेलिकल फॉर्म में बाउंड कर दीजिए, या तो एयर में ही या किसी एक मटेरियल के ऊपर, तो वो एक सोलेनॉइड बन जाता है। अगर उस सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर डायमीटर, तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड कहलाता है। और अगर कंपेरेबल टू डायमीटर या थोड़ी ज़्यादा है तो फाइनाइट सोलेनॉइड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सोलेनॉइड क्या होता है? इस टाइप से एक स्प्रिंग की तरह होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इट इज अ वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब हेलिकल शेप, समझते हैं? ठीक है। मान लीजिए इसकी लेंथ L और डायमीटर, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं R, और डायमीटर क्या मान लेते हैं D। समझ रहे हैं? तो अगर लेंथ बहुत ज्यादा है डायमीटर से, तो ये कहलाता है इनफाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है। और L ज्यादा है D से, फाइनाइट। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है तो इनफाइनाइट। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका 3D व्यू देखें, तो सपोज कीजिए मेरे पास इस टाइप से एक सिलेंडर ले लिया मैंने, इसमें मैंने इस टाइप से वायर को रैप किया। समझ रहे हो ना? वायर को बाउंड करते हैं, लपेटते हैं, तो इस टाइप से मैं इसको रैप कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा लग रहा है कि आगे से जा रही है और पीछे से घूम के वापस आ रही है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो इस टाइप से ये मैंने इसको रैप किया। कंप्लीट सोलेनॉइड कवर हो गया। यहां से ये पीछे से आएगी और यहां से बाहर निकल जाएगी। यहां से ये इधर से थी और यहां से, तो करंट यू एंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है, तो ये इस टाइप से आएगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको करंट दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ये तो मैंने दिखाया 3D व्यू, एक सिलेंडर, उसके ऊपर वायर को रैप किया हुआ है, करंट इस टाइप से। अगर मैं इसकी एक्सिस की बात करूं तो ये एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो बेटा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होता है। समझ रहे हो? ये कैसे डायरेक्शन है ये बाद में बताऊंगा, फिलहाल जस्ट आपको एक फील्ड दिला रहा हूं मैं कि कैसे क्या होता है। तो इसका फील्ड इस टाइप से, तो आप क्या देख पा रहे हैं? अंदर की साइड नियरली कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और आउटसाइड की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। ठीक है। और ज्यादा बात करें तो नियर सेंटर, नियर मिड पॉइंट के पास ऐसा ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है भाई, मिड पॉइंट के पास ऐसा होगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नियर एंड के पास इट डिक्रीजेज एंड बिकम्स हाफ। एंड के पास आगे क्या हो जाता है? आधा। हम प्रूव करेंगे इसको। एंड के पास आगे क्या हो जाता है? हाफ। ये बात समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, नियर द सेंटर। एंड के पास पहुंचते हैं तो वो डिक्रीज होने लगता है, और बिल्कुल एंड पे आएंगे तो हाफ हो जाता है। प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है। आउटसाइड की अगर मैं बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, काफी वीक होता है, बहुत कम वैल्यू होती है। इफ वाइंडिंग का मतलब वायर जो लपेटी गई है, इज क्लोज, काफी पास है, एंड टाइट का मतलब काफी टाइट है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो का मतलब 99.99% जीरो होता है। 100% की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और एंड के पास आगे डिक्रीज होता है, एंड पे हाफ हो जाता है, आउटसाइड वो जीरो होता है। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करें, फिर से देखें, थोड़ा और अच्छे से को समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन पे आएंगे। ठीक है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं इसका। देखिए क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब क्रॉस सेक्शन की साइड से अगर हम देखें तो मुझे जस्ट डॉट दिखाई देंगे वहां पे। अगर मैं क्रॉस सेक्शन साइड देखूंगा तो मुझे जस्ट डॉट दिखाई दे। डॉट का मतलब है ऊपर की साइड से करंट बाहर आ रहा है और नीचे की साइड से करंट एंटर करेगा, तो क्रॉस। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे अगर मैं लूप लेता हूं, ऐसे समझने की कोशिश करो, छोटे छोटे लूप लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो आपको कैसा दिखाई देगा वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर करंट आउटवर्ड है तो फील्ड कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां फील्ड ऐसे, यहां फील्ड ऐसे हो गया, और अगर इनसाइड की बात करें तो फील्ड क्लॉकवाइज, यहां पे ऐसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, ये ऐसे हो गया। अगर देखा जाए तो यहां पे फील्ड सारा एक तरफ है या नीचे की तरफ भी एक तरफ है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं, ये फील्ड एक तरफ, ये फील्ड एक तरफ, और यहां अगर देखा जाए तो ये फील्ड ऐसे। ठीक, बात समझ में आ गई। तो हमने देखा अंदर की तरफ फील्ड दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में है, एड अप हो रहा है, तो अंदर की तरफ फील्ड यूनिफॉर्म आ रहा है इस टाइप से, और ये मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आउटसाइड आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने वायर जो लिया वो काफी अच्छे गैप में लिए, मैं दूर दूर लिया है तो फील्ड दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में क्या है, मान लो वायर काफी पास पास है, तो इसका लूप ये, इसका लूप ये, समझने की कोशिश करो। इसका फील्ड ऐसे, इसका फील्ड ऐसे। ठीक है, इधर से अगर देखें तो फील्ड यूं जा रहा है, इधर से देखें तो फील्ड यूं आ रहा है, तो एक यूं जा रहा है और एक यूं आ रहा है, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं तो फील्ड को डिक्रीज करेंगे। अगर वाइंडिंग काफी क्लोज है, समझो, अगर वाइंडिंग काफी क्लोज है इस टाइप से, तो एक ऊपर और एक यहीं से नीचे, तो क्या एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो ऑलमोस्ट 99 के 100% जीरो हो जाएगा। तो आउटसाइड फील्ड क्या होता है? जीरो। ये चीज समझ में आ रही है। इनसाइड क्या होता है? यूनिफॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इनसाइड फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। तो इस टाइप से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड सीबीएसई में कभी पूछ लेते हैं ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर सोलेनॉइड, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है ड्रॉ करने में, मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन कैसे आती है। देखिए हम इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे आती है। तो देखिए उसी पैटर्न से हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। सपोज कीजिए इस टाइप से, मैंने ना थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को, कुछ नहीं, ये लिया फ्रेम सा, इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको। मान लीजिए यहां से करंट बाहर आ रहा है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां से, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां देखा जाए तो क्रॉस क्रॉस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके और भाई इसके। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास एक सोलेनॉइड बन गया, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया। यहां से करंट बाहर आ रहा है, करंट आउट, और यहां देखा जाए तो करंट इन। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके अंदर मैं मिड पॉइंट भी ले सकता हूं और मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक्सिस है। ठीक है, पहली बात फाइनाइट सोलेनॉइड ले रहा हूं मैं इसको इनफाइनाइट के लिए भी एक्सटेंड कर सकता हूं। इतनी बात समझ में आई? कोई भी मैंने एक जनरल पॉइंट चूज कर लिया, ओ एनी पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई? फिर मैंने क्या किया, जैसे सोलेनॉइड है, यहां से मैंने इस टाइप से एक स्ट्रिप ली, इस टाइप से मैंने यहां पे एक स्ट्रिप ले लेता हूं मैं। ये तो स्ट्रिप की जो विड्थ है वो क्या मान के चलते हैं, dx। अलग से बना देता हूं मैं बाहर,
विड्थ क्या ली मैंने इसकी, dx, ठीक। और यहां से कितना दूर जाके, x, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां से कितना दूर जाके, x। तो बेटा देखो, ये इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, r। पहली बात तो ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वायर नहीं, ये इस टाइप से सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड आपको पता है ना इस टाइप से होती है, वायर बाउंड होती है, समझ रहे हो ना, वायर इसके ऊपर बाउंड होती है। तो सर्कुलर लूप होते हैं इसके अंदर जो हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं इस टाइप से। तो यहां से ये ऐसी शेप में है, तो ये जो छोटा एलिमेंट लिया ये क्या है, रिंग, क्लोज्ड स्पेस, बहुत सारी वायर उसके ऊपर कॉइल बन गई है, इस टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से चले गए। अब देखो ये मैंने लिया वर्टिकल, समझ रहे हो, यहां मैंने क्या लिया बेटा, वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ मैंने इसको मिलाया, फिर मैंने वर्टिकल के साथ इसको मिलाया, बात समझ में आई। ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे, थीटा पे, तो बेटा ये कितना हो गया, डी थीटा, क्लियर है। फिर मैंने इसको इस एंड से मिला दिया, फिर मैंने इसको इस एंड से मिला दिया, क्योंकि पूरी कंप्लीट सोलेनॉइड में एंगल की टर्म में लेना चाहता हूं। तो इधर का एंगल मैंने क्या ले लिया, φ2, और मैंने देखो एंगल वर्टिकल के साथ है, तो ये एंगल क्या ले लिया मैंने, φ1। एंगल वर्टिकल के साथ है, ध्यान रखना। तो ये φ2, ये φ1, ये थीटा और ये डी थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई, ये बातें मुझे समझ में आ गई। पूरा डायग्राम मेरे सामने है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात, ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये एलिमेंट एक कॉइल है, रिंग, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के लिए मान के चलते हैं लेट n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई मैंने मान लिया n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका मैं यूज करूंगा, कैसे करूंगा वो देखिए। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पे कितना होता है। तो देखो अगर मैं लिखूं मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप और कॉइल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है भाई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, आर रेडियस, रेडियस मेरे पास यहाँ पे आर है, एक्स क्या होता है, डिस्टेंस लूप के सेंटर से। तो यहां पे मैंने ये ओ पॉइंट लिया, इसका मतलब ये तो लूप हो गया और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, समझ रहे हो ना, इस टाइप से ये लूप हो गया और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये जो है हमारा इस टाइप से, ये जो हमारी स्ट्रिप है वो इस टाइप से, तो एक्चुअल में ये लूप है और यहां से डिस्टेंस x हो गई, रेडियस r हो गई। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, लूप से डिस्टेंस आ गई, ओके। तो आगे देखो, इसको यहां के लिए अप्लाई करते हैं। तो हेयर n जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या हो जाएगा, n इंटू डी एक्स। कैसे, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हमारी लेंथ क्या है, dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आ गए। तो b क्या बन जाएगा, db। क्यों बन जाएगा, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप ली है, तो स्मॉल स्ट्रिप के लिए फील्ड भी स्मॉल आएगा। क्या आएगा, म्यू नॉट n की जगह n dx आई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको कोई परेशानी नहीं है मुझे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मुझे चाहिए भाई यहाँ पे x की वैल्यू, x कैसे आएगा, मुझे चाहिए dx। तो देखो ये वर्टिकल लाइन, मैं अलग से बनाऊं डायग्राम, ये वर्टिकल लाइन इधर से इस स्ट्रिप को मिलाएंगे, स्ट्रिप को मिलाएंगे, इधर से ये लेंथ x है तो ये भी x है, ये r है तो ये भी r है, भाई ये r है तो ये भी r होगा, और ये थीटा है, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये थीटा, ये 90 बेस परपेंडिकुलर हाइपो, हाइपो क्या होगा यहाँ पे, जरूरत नहीं है, मुझे x और r में रिलेशन चाहिए। तो x बाई आर इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, x बाई आर क्या हो गया, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, x क्या हो गया बेटा, r tan थीटा। x चाहिए था, आ गया। अब मुझे चाहिए dx,
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, आर का आर टेन का होता है डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या होता है डी थीटा। बात समझ में आ गई। अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं फर्स्ट में, तो dp क्या बनेगा, dp बनेगा म्यू नॉट एन dx, dx क्या है आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर, प्लस में आर स्क्वायर, और कंप्लीट की पावर कितनी है 3/2। क्या इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, तो मैं यहां तक पहुंच गया, मैंने फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे को। एक करंट लूप के एक्स में क्या होता है, एन को एन डी एक्स कर दिया, डीबी की वैल्यू पुट की, और एक्स को रिप्लेस किया एक्स बाई आर टेन थीटा, डिफरेंशिएशन किया पुट किया। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, dB मेरे पास आया तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे dB इक्वल टू म्यू नॉट एन आर क्यूब। आर क्यूब कैसे, एक आर ये रहा, और म्यू नॉट एन dx की वैल्यू पुट की थी, और यहाँ पे आई आर स्क्वायर और आएगा भाई। अच्छा आप देख सकते हैं फॉर्मूला था यहाँ पे, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। तो n की जगह हमने क्या लिखा था, एन डी एक्स, याद आ रहा है, म्यू नॉट एन डी एक्स आई आर स्क्वायर। तो ये डी एक्स की वैल्यू पुट कर दिया हमने, आई आर स्क्वायर तो आएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आर स्क्वायर आर क्यूब, आई भी आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है आ गई। डिवाइड बाई क्या है 2, क्या यहां से आर स्क्वायर कॉमन आएगा, आ जाएगा, आर स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, तो बेटा क्या हो जाएगा आर क्यूब। अरे आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब। फिर यहां बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा की पावर क्या है 3/2, तो ये हो गया सीकेंड क्यूब थीटा। यस, सीकेंड स्क्वायर से ये कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये मेरे पास आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2 सीकेंड थीटा ऊपर जाके हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये मेरे पास डीपी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या चाहिए मुझे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 बाहर ले लो, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आएगी, ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव होता है, राइट पॉजिटिव होता है, एंगल बनाया वर्टिकल के साथ, तो इधर क्या है φ1, लेफ्ट में है तो -φ1, इधर क्या हो जाएगा φ2। तो बेटा b क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos का इंटीग्रेशन sin थीटा -φ1 से φ2। यहाँ पे देखो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 अपर लिमिट साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट साइन -φ1, और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन φ1 प्लस में साइन φ2। φ1 φ2 आर द एंगल विद द वर्टिकल फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के लिए φ1, राइट हैंड के लिए φ2। ये बात समझ में आ गई, डायग्राम मैंने इसीलिए अभी तक बना के रखा हुआ है, इसको हटाया नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सॉलिनॉइड के लिए फॉर्मूले वगैरह सेट कर सकते हैं, और बड़े अच्छे से उनको सोल्व भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे अगर वो पढ़ लेंगे तो हम। तो चलो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायग्राम में हटा देता हूं, दोबारा से डायग्राम लेकर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, क्लियर है, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले लेके चलते हैं भाई केस 1। केस 1 क्या लेके चलेंगे, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इनसाइड कहीं भी ले लो, वही इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये मेरे पास सोलेनॉइड था,
ये मेरे पास सोलेनोइड है, ये इसकी एक्सिस है, समझ लो सोलेनोइड समझ जाओगे ना, बार बार करंट वगैरह शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस टाइप से हम समझ जाएंगे। करंट चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ओ। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एंगल था φ1 और ये एंगल था बेटा φ2, क्लियर है, ठीक है। अगर मेरा सोलेनोइड इन्फिनिटी पे एक्सटेंड होता है तो क्या ये एंगल बढ़ेगा? हाँ या ना? बढ़ेगा। तो ये बेटा बढ़ता बढ़ता कहाँ तक आ जाएगा? ऐसे, तो φ2 कितना हो जाएगा? 90। क्या ये अगर इधर जाएगा तो ये वाला एंगल बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो φ1 बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा? 90। जितना ये बढ़ेगा उतना ही एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोलेनोइड के लिए क्या समझ में आया? φ1 90 तो φ2 भी 90, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया? म्यू नॉट NI/2। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। sin 90 प्लस sin 90, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो म्यू नॉट NI डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? म्यू नॉट NI। तो बी क्या आ गया भाई? म्यू नॉट NI। ये फॉर्मूला हो गया इनफाइनाइट सोलेनोइड का, जिसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेल इनसाइड है, क्योंकि अंदर कोई भी पॉइंट मानोगे वही मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सोलेनोइड जहां पॉइंट है उससे दोनों साइड से क्या है? इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आ गई। एम्पियर सेकेंड लॉ में यही प्रूव करने वाले हम लोग, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई भाई, केस फर्स्ट हो गया। इसी टाइप से केस सेकंड लेते हैं, ठीक है बेटा। केस सेकंड क्या कहता है? इनफाइनाइट सोलेनोइड ऑब्जर्वेशन पॉइंट नियर वन एंड। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसका एक एंड के पास है, वो देखो, मान लो ये मेरे पास सोलेनोइड, ये डॉट, और ये मेरे पास क्रॉस, समझ रहे हो? और ये इस टाइप से इसका एंड हो गया, ठीक है। ये मैंने एक्सिस ले ली, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है, इधर से ये इन्फिनिटी की तरफ है, समझ रहे हो ना? तो इधर से ये इन्फिनिटी है, तो अगर मैं इसको यहां लेता हूं, सुनना ध्यान से, तो ये तो बनेगा एंगल φ1, समझ रहे हो ना? बट φ1 टेंड्स टू 90, क्योंकि ये आगे जाएगा, बढ़ता 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 कितना हो जाएगा? इधर से बढ़ेगा ना, तो बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा? ये 90। तो मैं लिख सकता हूँ φ1 टेंड्स टू 90, ठीक है। इधर देखा जाए तो एंगल वर्टिकल के साथ है, तो φ2 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एंगल वर्टिकल के साथ है, लाइन ही वर्टिकल पे, तो एंगल क्या हो गया? 0, ठीक है। तो मेरे पास φ1 तो आ गया 90 और φ2 आ गया 0, तो बी का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट NI/2 साइन φ1 प्लस में साइन φ2। ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, 1 प्लस 0 1, ये तो यही आ गया म्यू नॉट NI/2। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट NI/2। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, म्यू नॉट NI/2 वेल इनसाइड, म्यू नॉट NI एंड के पास आ गया म्यू नॉट NI/2। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी CBSE में पूछ लेते हैं भाई, ये क्या होता है, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। सेकंड केस भी समझ में आ गया। थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस क्या कहता है वो देखिए। थर्ड केस कहता है फाइनाइट सोलेनोइड है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट मिड पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिड पॉइंट पे कैसे भाई? ये मान लो सोलेनोइड है, ध्यान सुनना, थोड़ा सा अच्छा होगा, ये फॉर्मूला भी निकल के आएगा कुछ, और हम लोग उसको याद भी करेंगे। कंप्लीट की लेंथ क्या मान लेते हैं बेटा? L, और ये इसका मान लेते हैं मिड पॉइंट, ऐसे, ठीक है। तो यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, ये एंगल हो गया φ1, ये एंगल हो गया φ2। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है। कंप्लीट लेंथ L है, मिड पॉइंट है, तो ये बेटा L/2, इधर से भी L/2 होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या φ1 और φ2 बराबर होंगे? हाँ भाई होंगे।
तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन फाई वन प्लस में साइन फाई टू भी फाई वन है तो ये डबल हो गया, म्यू नॉट एन आई बाई टू ट्वाइस ऑफ साइन फाई वन। टू ने टू को मारा तो मेरे पास बी आ गया म्यू नॉट एन आई साइन फाई वन। इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर साइन फाई वन डायरेक्ट पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता लग जाए, देखो क्या ये चीज समझ में आती है, ये सीधी लाइन L/2, ये इसकी रेडियस क्या मान के चलते हैं यहाँ पर R, ये एंगल फाई वन तो ये एंगल फाई वन। यहाँ से साइन फाई वन अगर मैं निकालूं तो ये बेस परपेंडिकुलर बटे हाइपो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस में L/2 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहाँ देखिए L/2, यहाँ देखो एल स्क्वायर पहले, 4 यहाँ आएगा 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है रूट में, 4 का रूट क्या होता है 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा साइन फाई वन क्या आ गया, L डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आया और यहां से साइन फाई वन क्या आ गया, L अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, फाइनाइट सोलेनोइड हो और फाइनाइट सोलेनोइड में ऑब्जेक्शन पॉइंट सेंटर पे हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। डायरेक्ट कोई भी सवाल आ जाए हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और देखिए केस नंबर 4 और देखते हैं। केस नंबर 4 अगर लेके चलते हैं हम लोग तो क्या आएगा, केस 4 क्या कहता है, फाइनाइट सोलेनोइड। भाई सोलेनोइड फाइनाइट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट वन एंड। अब क्या, इधर देखो ये सोलेनोइड, ये इसकी एक्सिस हो गई, ये जहां से एंगल बनता है वो लाइन हो गई, इसको मैं मान लेता हूं रेडियस r। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है तो यहां देख रहे हो फाई टू तो 0 है, इस एंड को इससे मिला दो, मिला दिया। क्या ये फाई वन है, फाई वन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ओके। क्या ये लेंथ L है, ये भी L थी तो L मान ले इसको, ओके। अब जरा देखो यहाँ पे B का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन फाई वन प्लस में साइन फाई टू क्या है 0 तो ये टर्म तो 0 हो गई। फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन फाई वन। पहले थोड़ा सा कंपेरिजन कर लें, पहले वाले फॉर्मूले में आया था म्यू नॉट एन आई साइन फाई वन, 2 नहीं आया था क्योंकि वो बीच में था, दोनों साइड का इफेक्ट आया था, यहाँ पे एक साइड का आ रहा है, ठीक है। अब साइन फाई वन चाहिए, यहीं से आ जाएगा, ये L ये R बना लो, दिस इज L दिस इज R दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, समझ गए। तो साइन फाई वन क्या आया, परपेंडिकुलर बटे हाइपो, क्लियर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन फाई वन, और साइन फाई वन क्या है L डिवाइड बाई रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्लियर। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं देखूं, भाई 4 केस हो गए फाइनाइट इनफाइनाइट के। अगर कोई आपसे पूछे भाई मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दिखाओ कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दिखाइए कैसे होगा, सब कुछ कर लिया हमने। तो मैं अगर लिखूं वेरिएशन ऑफ बी विद एक्स या विद डिस्टेंस, इनसाइड की बात कर रहे हैं लेकिन कैसे, देखो इधर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे और इसको ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ये ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस का फंक्शन ले लिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं देखता हूं वेल इनसाइड, इस टाइप से एक लाइन ले ली, ठीक है।
इसके बाद मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, टच तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका मिड पॉइंट लिया, यहाँ से इसका मिड पॉइंट लिया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई बी मैक्स, यहाँ पे क्या हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 आधा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो सोलेनोइड थी वो ऐसे थी, समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड देखा जाए तो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यहां तक क्या है यूनिफॉर्म, इसके बाद आगे जाएंगे तो वो डिक्रीज होने लग गया और सेंटर पे आता था क्या हो गया हाफ, सेंटर पे आता था क्या हो गया हाफ। बात समझ में आई आप लोगों को, आप लोगों को बात समझ में आई, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है, अंदर क्या है बेटा यूनिफॉर्म, एच पे आते आते क्या हो गया हाफ। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई, डायग्राम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है, अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इज गिवन, हो गया। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, इसके अंदर से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट एट वन एंड ऑफ सोलेनोइड। ये क्वेश्चन मान लो आपके पास आ जाए, मैंने दोनों केस ले लिए। तो पहली बात तो फाइनाइट सोलेनोइड है आपके पास, बात समझ में आ रही है, इस टाइप से ये इसका मिड पॉइंट हो गया और ये नियर एंड हो गया, दोनों बातें आ गई, ठीक है। फर्स्ट केस क्या था मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला था मिड पॉइंट के लिए, म्यू नॉट एन आई साइन फाई 1, याद आ रहा है। म्यू नॉट एन आई साइन फाई 1 क्या था, एल अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपको लेंथ क्या गिवन है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायमीटर क्या गिवन है यहाँ पे 40, तो रेडियस क्या हो जाएगी 20, ठीक। और एक चीज और मान लो, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 गिवन है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा, स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1000, लेंथ कितनी है 100, अरे बोलो तो कितने आ गए 10, बात समझ में आ गई। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो बेटा म्यू नॉट क्या होता है 4/10⁻⁷, एन कितना है 10, आई कितना आ गया, आई 2 एम्पियर दे रखा है। यहां से अगर देखें तो एल कितना है भाई 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एल, समझ रहे हो ना। तो यहां से एल कितना है, एल आपके पास है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर, r कितना था 20 का स्क्वायर 4 है, 20 का स्क्वायर कर दो, इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज और, यहाँ पे मैंने म्यू नॉट की वैल्यू पुट की है एसआई में है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये करंट, तो इधर लेंथ इधर भी लेंथ, ये मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो कैंसिल हो जाएगी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सेंटीमीटर में था इसको मीटर बनाओ, इतनी बात समझ में आई। अरे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेंटीमीटर में है, मीटर बनाने पड़ेंगे, तो डिवाइड में ये आएगा, अरे बोलो बात समझ में आ गई। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस में ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां ले लो एट एंड, तो बेटा एंड की बात करें फॉर्मूला क्या था, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन फाई 1, और अगर देखा जाए तो साइन फाई 1 क्या है म्यू नॉट एन आई बाई 2 एल अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो यहां देखो
4 पाई 10⁻⁻⁷ n कितना आ गया, सोल्व कर लो भाई इसको, -1 ये 10 है, 10⁻⁻² है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो 10⁻³ हो गया। ठीक है, तो μ0 n i कितना था 2, नीचे भी 2, इधर देखेंगे तो l कितना है 100, ये कितना है l का स्क्वायर डिवाइड बाई r का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मुझे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, चारों केस मैंने अच्छे से समझ लिए, फॉर्मूले मुझे अगर याद है, कैसा भी सवाल आ जाए सोलनॉइड के ऊपर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल ही इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, इससे बाहर इससे ज़्यादा सोलनॉइड में कुछ भी नहीं है। हमारे सीबीएसई में जो डेरिवेशन है वो दूसरा है, एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके, वो हम पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, वहाँ बड़े अच्छे से देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।